हेलो दोस्तों, मैं हूँ आर्किस्ट शर्मा कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कॉमिक से नई कहानी, जिस कॉमिक का नाम है मामा भांजा और कहानी का नाम नहले पे दहला। डायमंड कॉमिक से प्रस्तुत है और इसके चित्रकार विजय पंडित। आलेख किया गया है गंगा प्रसाद शर्मा, संपादक गुलशन राय। मामा भांजा और नहले पे दहला यह एक राजस्थानी लोक कथा है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। मिर्जापुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था मुखिया। यह सुखिया की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। उसके पास बहुत कम जमीन थी, इसलिए अक्सर उसे दूसरों के यहाँ मजदूरी करने जाना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे कहा, सुनते हो जी, इस तरह गुजारा कब तक होएगा? सुखिया बोला, जब तक ईश्वर की इच्छा होगी, इसके अलावा और कोई चारा भी क्या है? उसकी पत्नी बोली, तुम दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हो, अपनी ज़मीन बंजर होती जा रही है। कुछ साल ऐसे ही गुजरते रहे तो एक दिन ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी। सुखिया बोला, मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बैल खरीद सकूं, और खेती बिना बैल की होगी नहीं। उनकी पत्नी बोली, अगर तुम बैल खरीदने का पक्का इरादा बनाओ तो कुछ रुपये मैं तुम्हें दे सकती हूँ। सुखिया, तुम्हारे पास रुपया कहाँ से आया? उनकी पत्नी बोली, तुम्हारे दिए रुपयों में से पत्नी वहाँ थोड़े थोड़े बचत करती रही, इसलिए कुछ पैसे इकट्ठा हुए। सुखिया बोला, यह तो बहुत अच्छा क्या, पर कितने पैसे हो गए? उसकी पत्नी बोली, मुझे गिनना तो नहीं आता क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो आप ही गिन लीजिए। सुखिया वह गधा लेकर उसने जो उल्टा और पैसे गिनने लगा तो ये सुखिया बोला, ये तो सिर्फ 100 रुपये ही जुड़े हैं। 100 रुपये में तो 2 बैल भी नहीं आएंगे। कुछ रुपये मैं अपने पड़ोसन से उधार मांग लाऊंगी। जब अपनी खेती की कमाई होगी तो उसे ब्याज से लौटा देंगे। ठीक है, तुम रुपये लेकर आओ, 2 ने सही 1 बैल ही खरीद लाऊंगा, जिसके साथ किसी के साथ साझेदारी कर काम चला लूँगा। पत्नी पड़ोसन से कुछ रुपये उधार मांग कर लाई। इस तरह 150 रुपये रकम इकट्ठा हुई। सुबह जल्दी उठकर मेरी रोटी बना देना, और भोर होते ही ये रकम लेकर कस्बे की ओर चला जाऊंगा और वहाँ से 1 बैल खरीद लाऊंगा। अगले ही दिन बहुत सुबह मुखिया सुखिया वे रुपये लेकर अपनी एंटी में बांधकर और खाने की पोटली लेकर बैल खरीदने के लिए कस्बे की ओर निकल पड़ा। कई कोस का फासला पैदल ही तय करता था। वह कस्बे की पेंट छोटा बाजार में पहुंचा। पेंट में अनेक बैल बिकने के लिए आए थे। एक बैल मुखिया की निगाह में जच गया। यह बैल बढ़िया रहेगा, खूब हष्ट-पुष्ट है, सुंदर भी है, इसके मालिक से बात करूंगा। सुखिया ने बैल के मालिक से बातचीत की और बोला, मोल भाव हुआ। बैल की कीमत 150 रुपये ठहरी। ये लो 150 रुपये गिन लो और बैल मुझे दे दो। उसने वह रुपये बैल मालिक को दिए और बैल ले लिया। इस खरीदारी के चक्कर में उसे ज़्यादा समय लग गया। अब तक वह बैल लेकर घर की ओर चला तो चलते चलते उसको शाम हो गई। शाम समय हो चुका था। कुछ दूर जाने पर रात में सफ़र करना ठीक नहीं। आज रात सामने वाले गांव में किसी के यहाँ ठहर जाता हूँ। सुबह होते ही अपने घर की ओर चल पड़ूंगा। सुखिया गांव में पहुंचकर एक बूढ़े व्यक्ति जो पाल पर बैठा हुआ था, उससे रात बिताने के लिए मालिक से आश्रय मांगा। चौधरी साहब, परदेसी हूँ, बैल खरीद कर लौट रहा हूँ, रास्ते में लेट हो गया। क्या आज रात मुझे और मेरे बैल को यहाँ ठहरने का स्थान मिलेगा?
हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे यहाँ ही ठहर जाओ। मेरे लड़के तुम्हारी हर तरह से सेवा करेंगे। दुर्भाग्य से वे सुखिया जिस मकान में ठहरा था वह एक खुक्का ठग का मकान था। बूढ़ा चौधरी अपने समय का खुक्का ठग रहा था। बुढ़ापे के कारण यदि उससे अब धंधा छोड़ रखा था, लेकिन उसके चारों बेटे अभी भी वह ठगी का धंधा कर रहे थे। सुखिया को अपनी चौपाल में टिकाकर चारों भाइयों ने आपस में चुप सलाह की। आदमी का बैल तो बहुत अच्छा है, क्यों न किसी तरह इस बैल को इसे ठग लिया जाए, इसकी जेब में। लेकिन प्रश्न यह है सब हो कैसे? वे हमारे घर पर ही ठहरा है। जबरन इससे कुछ हथियाना तो हल्ला मच जाएगा और हम वैसे ही अपने पैसे से बदनाम हैं। बापू से सलाह करें, ये ज़्यादा तजुर्बेकार और इस धंधे में है। तो वे चारों अपने पिता के पास गए और उनसे सलाह ली। चारों ने अपने पिता से सलाह की, फिर अपने पैसे से अनुभवी बाप ने चारों की को तरकीब बता दी। रात को सोने से पहले, भैया क्या तुम यह बैल खरीद कर लाए हो? सुखिया बोला, हाँ। बैल तो तुम्हारा अच्छा है, क्या इसे बेचना चाहोगे? यदि उचित दाम लगे तो बेच दूंगा, 200 रुपये में। अच्छा भैया 200 बहुत ज़्यादा है, यही कीमत, सही कीमत बताओ तो कुछ बात बने। तुम बता दो कितने दोगे? भैया हमने पहले कभी पशु खरीदे नहीं, इसलिए हमें तो कोई तजुर्बा ही नहीं है। हाँ तुम कहो तो किसी बड़े बूढ़े तजुर्बेकार को यह बैल दिखाकर फैसला करे। वह तजुर्बेकार भी कीमत बता देगा, हम वैसा मंजूर होगी। उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम पिता जो यहाँ बैठे हैं ये बुजुर्ग है और तजुर्बेकार भी, इनको बैल दिखा देते हैं, जो ये कीमत बताएंगे उसी में सौदा हो जाएगा। और वह चारों ठग अपने पिता की ओर चले। बूढ़े ने लापरवाह से उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी मामले में नहीं पड़ना चाहता। बूढ़ा आदमी हूँ, 2 वक्त ईश्वर का भजन कर लूँ, यही बात बहुत है। बूढ़े की यह बात भोले भाले सुखिया को गहरा प्रभाव पड़ी और उसे बहुत अच्छी लगी। ताऊ जी आप बुजुर्ग हैं, किसी का पक्ष न लेकर आप सही मोल भाव कर दें। जो कीमत आप बता देंगे उससे मुझे मंजूर होगी। अच्छा तुम लोग क्या कहते हो? क्या तुम्हें भी मेरा फैसला मंजूर है? हाँ हाँ हाँ, क्यों? जो आप फैसला कर देंगे हमें मंजूर होगा। दोस्तों इस कहानी का भाग 1 ही समाप्त होता है, फिर आगे आप सुनिए भाग 2 में।